मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव से बताऊं तो जो लोग बहुत कम पूजा पाठ कर पाते हैं या जिन लोगों को समय नहीं मिल पाता है, वह अगर थोड़ा बहुत दान करते हैं ना, तो उन्हें उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। दान की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताई गई है, लेकिन गलत समय पर दान करना, गलत दान करना या फिर कितना दान करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाए। कभी हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी पूजा करवानी थी, लेकिन अभी ना पैसे हैं ना समय है, या भंडारा करवाना था परंतु अभी उतना पैसा जुड़ नहीं पा रहा है। तो आपको बड़े बड़े भंडारे करवाने हैं या छोटी छोटी पूजा करवानी है, कितना दान देना है, यह संशय सभी के मन में रहता है। और किस प्रकार दान देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा भी दान कैसे आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, यह आप इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जितना आपको दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही आपको गलत तरीके से किए गए दान का पाप भी प्राप्त होता है। दान केवल पैसा देना नहीं है, दान एक शास्त्रीय प्रक्रिया है जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। अभी मकर संक्रांति आ रही है या आप एकादशी का व्रत पूजन करते हैं, तो द्वादशी तिथि पर जब तक आप दान नहीं करते हैं, तब तक आपका द्वादशी व्रत का पारण पूरा नहीं होता है। और साथ में बहुत से ऐसे व्रत त्यौहार हैं जिनमें बिना दान किए आपको कोई भी पूजा का व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। आप भी सोचते होंगे कि कब दान करना शुभ रहता है, कैसे दान करें, और सबसे ज़रूरी बात, दान क्यों करना चाहिए, कितना दान करें कि जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे, दूसरों का आशीर्वाद बना रहे। शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई हैं। एक, हम दान करते हैं। दूसरा, जो भी हमारे उपयोग की चीज़ें हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, भोग विलास के लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरा, हम धन को नाश कर देते हैं, यानी कि विलासितापूर्ण चीज़ों में, शराब, मदिरा, इन चीज़ों में धन को बर्बाद कर देते हैं। जो धन दान नहीं होता वह या तो रोग में खर्च हो जाता है या इसी प्रकार व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें दान ज़रूर करना चाहिए। दान करने से हमारे घर पर कोई दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और काफ़ी लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने धन को दान किया तो हमारे घर में धन की कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं और वह हमेशा के लिए आपके घर में ही रुकी रहती हैं। क्योंकि जिस घर में सत्कर्म होते हैं ना, वहाँ पर लक्ष्मी माता हमेशा ही निवास करती हैं और आपके अगले जन्म का भी सुंदर सा मार्ग खुल जाता है। यानी कि आपके इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भी आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दान करने में कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए कि मैं इतना ज़्यादा दान करता हूँ। हमेशा कृतज्ञ होकर दान कीजिएगा और हर समय दान का फल प्राप्त हो, ऐसा भी अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए। तीसरा प्रश्न कि दान किस समय पर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के समय, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, अपने जन्मदिन पर, ग्रहण के समय, श्राद्ध काल के समय या फिर संक्रांति के समय, ये सभी समय बहुत शुभ माने जाते हैं जब आप दान कर सकते हैं। कहा तो ऐसा गया है कि अगर आपने किसी को भी एक मुट्ठी अनाज देने का संकल्प लिया है तो वह तुरंत दे दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी क्षोभ, लोभ आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपका दान बेकार हो गया। चौथा प्रश्न कि दान कैसे करें। दान हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। दान करते समय आपका मन शांत हो, किसी प्रकार का अहंकार, घमंड आपके मन में ना आए। दान हमेशा ही दाएं हाथ से करें। दान देते समय अपने आप को बहुत बड़ा और सामने वाले को बहुत छोटा मत समझिएगा। शास्त्रों में तो गुप्त दान को सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। आप अपनी आय का अगर 10वां हिस्सा दान करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। परंतु मेरी समझ में तो दान की कोई भी समय सीमा तय नहीं है। जब भी आपके मन में जितना दान करने की इच्छा आए, आप उतना दान कीजिए। एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप पूजा करते हैं ना, तो आपका जितना मन हो, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, वह अपने मंदिर में रख दीजिए। और फिर जब भी आपकी इच्छा करे तब कुछ अच्छा सा मंदिर में दान कर दीजिएगा जाकर, या फिर उन्हीं पैसों से किसी को एक बिस्किट का पैकेट, एक मिठाई का पैकेट, जैसा भी हो सके, केतु खराब है दे दीजिए, तो कुत्ते को भोजन खिलाइए। बड़ा दान ये तो एक नियम ही होना चाहिए कि सुबह गाय की रोटी और शाम को कुत्ते की रोटी आपके घर से ज़रूर निकलनी चाहिए।
ये छोटा सा ही दान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दान है। अब आपको दान में गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए। किसी का अपमान करते हुए कभी भी दान मत करें, किसी को दिखावे के लिए दान ना करें, गलत व्यक्ति को दान ना करें। कोई शराब पी रहा है, अगर आपने उसे दान में पैसे दे दिए और वो शराब पी कर आ रहा है तो इसका दोष भी आपको ही लगेगा। कभी भी अपवित्र वस्तुओं का दान ना करें। कभी मन में ये पछतावा लेकर दान ना करें कि अरे मैंने तो इतने सारे पैसे तो दान में ही खर्च कर दिए। और कभी भी कर्ज लेकर भी दान नहीं करना चाहिए। जितना भी प्रभु ने आपको दिया है उसमें से एक छोटा हिस्सा प्रसन्न मन से दान कीजिएगा। यह जो 14 जनवरी की संक्रांति होती है ना, इस पर दान लेने का संकल्प हमें पूरे साल भर के लिए करना चाहिए। आप एक मुट्ठी चावल दान का संकल्प लीजिए, लेकिन बिल्कुल सच्चे मन और भाव से लीजिए। कैसे कैसे दान करना है, क्या नियम करने हैं संक्रांति के लिए, उसकी वीडियो ज़रूर देखिए।